जय जय श्री राम। आज आपका करुणा निधान आप सभी को लेकर आ पहुंचा है महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में। एक ऐसा स्थान जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता हो, जहां संगम के तट पर पवन सुत हनुमान जी महाराज अहिरावण को मार के आने के बाद विश्राम करते हो। और हाँ, 14 वर्ष वनवास काल के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी अक्षय वट के नीचे विश्राम करते हो, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का मिलन निषाद राज के साथ होता हो। और इसी जगह पर केवट ने भगवान श्री राम जी, जगत जननी जानकी मैया और लखन जी को गंगा नदी को पार कराते हो। कुल मिलाकर अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो तो कुंभ आना आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। तो आइए आप सभी को लेके चलते हैं अध्यात्म, संस्कृति एवं महाकुंभ की नगरी प्रयागराज की ओर। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ करुणा निधान पांडे और आज हम मौजूद हैं प्रयागराज में। और अगर आप प्रयागराज आ रहे हो महाकुंभ को लेकर के, तो कहां कहां आपको घूमना चाहिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बने रहेगा पूरे वीडियो में। इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए आप सभी को लेके चलते हैं कुंभ नगरी प्रयागराज में। किस किस जगह आपको इस समय जाना है सारी जानकारी देते हैं। प्रयागराज की यात्रा की शुरुआत होगी इस संगम में स्नान के साथ। और कैसी मान्यता है कि इसी जगह पर गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम प्रयागराज में ये वही स्थल है। और मैं आपको एक दो चीज बता दूं यहाँ जानकारी के लिए, ये वही जगह है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी मिलती हैं। सरस्वती जी थोड़ी दूर पे हैं, अब तो थोड़ा सा विलुप्त हो गई है, लेकिन गंगा जी और यमुना जी बिल्कुल आप क्लियरली यहाँ देख पाओगे। इसके अलावा सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, माता का पूजा करते हैं। और संगम में स्नान करने के लिए आप जो हनुमान जी का मंदिर है ना, उसे सीधे बिल्कुल सामने की तरफ आओगे तो अराउंड 60 से 80 रुपीज़ आपको भुगतान करने पड़ेंगे यहाँ पर नाव के द्वारा इस जगह पर आने के लिए। उसके बाद नाव वाले आपको लेके आएंगे, स्नान कराएंगे, तब तक वेट करेंगे और आप यहाँ आराम से स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद जो है आप पुनः हनुमान जी के मंदिर के लिए यहाँ से चल सकते हैं। तो ये गंगा जी का जल है और इधर आप देखोगे तो ये ब्लैक कलर का है। आप गौर से देखो तो दोनों नदियों का जल आपस में मिलता हुआ नजर आ जाएगा आप सभी को। पार करो मैया, पार करो, पार करो मैया, पार करो, मैया पड़ी मजेदार, गंगा मैया पार करो, मेरी नैया पड़ी मजेदार, गंगा मैया पार करो, मैया मेरा करो उद्धार, गंगा मैया पार करो, मैया मेरा करो उद्धार, गंगा मैया पार करो। मैया की जय, बोलो जमुना मैया की जय, बोलो त्रिवेणी महाराज की जय। प्रातः काल का समय है और हम पहुंच चुके हैं श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर के प्रांगण में। और इस त्रिवेणी द्वार से हम एंट्री करने वाले हैं। और आपको बता दें, हनुमान जी के मंदिर का प्रांगण का अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर एक भव्य और दिव्य नए कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी किया गया है। तो चलिए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो भाई यहाँ पर प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले हनुमान जी महाराज का एक खूबसूरत प्रतिमा नजर आएगा। इसके अलावा इधर राम जी के साथ हनुमान जी गले मिले हुए हैं, वो भी प्रतिमा आपको दृष्टिगत हो पाएगा। और जैसा कि आप जानते हो, कॉरिडोर का उद्घाटन बहुत हाल ही में कंप्लीट किया गया है। इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा अभी फूल पत्तियाँ इत्यादि नजर आ रही होंगी। और बाकी चारों तरफ दीवारों पे अगर मैं बात करूँ ना, तो इस कॉरिडोर में आपको चारों तरफ एक अद्भुत दिव्य छवि आपको देखने को मिलेगा, जो हनुमान जी के जीवन से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। और इस कॉरिडोर का भव्य दिव्य अलौकिक निर्माण कार्य किया गया है। और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको एक दिव्य छवि भी नजर आएगा इस हनुमान जी मंदिर के कॉरिडोर का। और कहीं ना कहीं यह अब आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष हो जाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इस मंदिर के प्रांगण में आएंगे तो उनको अब मंदिर में आने में कोई समस्याएं नहीं होंगी। और यहाँ पर अब धीरे धीरे करते हुए हम आपको लेके चल रहे हैं हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में, जो भव्य दिव्य अलौकिक के साथ सजा हुआ है। और इसका एक अद्भुत दृश्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा का पूरा ये कॉरिडोर का दृश्य है, जो बहुत ही बड़ा किया गया है। सुबह प्रातः काल का वक्त है, तो इस वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या भी सोच लीजिए, प्रातः काल में इतना है। तो दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, अलौकिक कुंभ है, इस वजह से आपको इस प्रकार का दृश्य देखने को मिल पा रहा होगा। और ये इन जगह का नाम है बड़े हनुमान जी। अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो यहाँ दर्शन और पूजन करना बिल्कुल भी न भूलें।
और कुछ इस प्रकार का हनुमान जी का दृश्य भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर हनुमान जी के मंदिर का कॉरिडोर जो है ना वो किस प्रकार से रहेगा, ये मंदिर का स्ट्रक्चर और मंदिर का मॉडल भी आप स्क्रीन पर देख पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दिव्य है, अद्भुत है। और इधर की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर आप अंदर की तरफ मैं लेके चलूँगा और हनुमान जी महाराज का दर्शन कराऊँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना भव्य दिव्य अलौकिक लग रहा है पौनसुत हनुमान जी महाराज का मंदिर, जिसमें तमाम श्रद्धालु लोग जो हैं लाइन में लगे हैं पंक्तिबद्ध तरीके से, क्योंकि हनुमान जी महाराज का सब दर्शन करना चाह रहे हैं। चलिए हम आपको भी लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण में और कराते हैं पौनसुत हनुमान जी महाराज का दिव्य अलौकिक दर्शन, जो कहीं ना कहीं बहुत दिव्य अद्भुत होने वाला है। तो ये कुछ इस प्रकार का कॉरिडोर है, तमाम प्रसाद की दुकानें हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और हनुमान जी महाराज का दर्शन कराने के बाद आपको लेके चलते हैं अन्य मंदिर की प्रांगण की ओर। तो भाई प्रातः काल के सूर्योदय के साथ आप पौनसुत हनुमान जी महाराज का दर्शन, अद्भुत एवं दिव्य दर्शन कर सकते हैं। और प्रयागराज आए और हनुमान जी का दर्शन न किया तो क्या किया, आइए आपको बताते हैं अब हनुमान जी से जुड़ी हुई, यहाँ पे जो हनुमान जी है ना उससे जुड़ी हुई सारी की सारी कहानियाँ। देखिए जैसा कि आप जानते हो कि जब लंकाधिपति रावण और राम जी का जब युद्ध चल रहा था तो लंकाधिपति रावण के जो भाई थे अहिरावण, जो पतालपुरी के राजा हुआ करते थे, जो राम जी और लक्ष्मण जी को चुरा करके लेकर पतालपुरी में चले गए थे। तो यही वो हनुमान जी का स्वरूप है, जहाँ पर आप नीचे की तरफ अगर देखेंगे ना, यहाँ पर अहिरावण और उनकी कुल देवी का प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इधर की तरफ अगर बाएं भुजा पर अगर देखेंगे तो राम जी लक्ष्मण जी विराजमान हैं और आपको दाहिने हाथ में हनुमान जी का गदा नजर आएगा। और यहाँ पर हनुमान जी ने विश्राम किया था, तो इस वजह से इस जगह को जो बहुत बड़ी मान्यता है, जैसे कि हनुमान जी के बारे में जो भी मान्यताएं हैं, जो भी व्यक्ति आता है प्रातःकाल सूर्योदय किरण के साथ सबसे पहले हनुमान जी महाराज का जलाभिषेक जरूर करता है। और जलाभिषेक करने के बाद भगवान की आरती होती है, प्रसाद का वितरण होता है। आप भी कभी आ रहे हैं प्रयागराज तो भाई सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में इस प्रकार से जलाभिषेक, अगर प्रातःकाल के समय अगर आप आएंगे ना तभी इस प्रकार से आप लोगों को हनुमान जी का जलाभिषेक करने का मौका मिलेगा। अगर ऐसे भी आएंगे तो ऐसे जलाभिषेक करने को नहीं मिलेगा। और कुछ इस प्रकार से श्रद्धालु लोग जो है ना हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में आपको पूजन पाठ इत्यादि करते हुए नजर आ जाएंगे। तो अद्भुत दृश्य है, दिव्य दृश्य है। और हनुमान जी का दर्शन करने के बाद मानो एक अलग सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। और यहाँ हनुमान जी का दर्शन आप कर पा रहे होंगे जो बहुत दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। और आप भी अगर प्रयागराज आएँ तो जरूर से जरूर हनुमान जी का दर्शन यहाँ पर जरूर करें। इस प्रकार से हनुमान जी का दर्शन करने के बाद आप लोगों को अब हम लेके चल रहे हैं अन्य जगह की ओर। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद यही किला के पास स्थित अक्षय वट में आप जरूर आइए, क्योंकि ये वही अक्षय वट है जिसे पतालपुरी के नाम से जाना जाता है। और चलिए आप सभी को लेके चलते हैं, वहाँ भी दर्शन कराते हैं और बताते हैं इसका संपूर्ण इतिहास क्या है, इसके पीछे की पूरी कहानियाँ, जिसे अक्षयवट या पातालपुरी के नाम से जाना जाता है। कुछ इस प्रकार के रास्ते आपको नजर आएंगे और दीवालों पर जो है ना समुद्र मंथन की सारी कहानी आपको देखने को मिलेगी। और वाराह भगवान के द्वारा पृथ्वी किस प्रकार से लाया गया था वह देखने को मिलेगा। नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और सारे अवतारों का वर्णन यहाँ किया गया है। भगवान के जितने भी अवतार हैं, प्रमुख 10 अवतार में रामावतार, कृष्णावतार, गौतम बुद्ध और आखिरी में आपको कल्कि भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आखिरकार आप पहुँच जाएंगे अक्षयवट मंदिर के प्रांगण में। और ये वही अक्षयवट है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास काल के दौरान जब वह श्रृंगवीरपुर से आगे की तरफ बढ़े थे तो यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। तो ये अक्षयवट का दृश्य आप देख पा रहे होंगे जो बहुत दिव्य है, अद्भुत है, दिव्य है। और इसे अक्षयवट मंदिर पातालपुरी किला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये अक्षयवट है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना विश्राम जो किया था, और इसे सनातन अक्षयवट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर भी आप दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। अद्भुत दृश्य है, दिव्य दृश्य है, अक्षयवट का दृश्य है। और प्रयागराज जब भी आ रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद बस कुछ कदमों की दूरी पर स्थित है अक्षयवट। तो यहाँ अक्षयवट का दर्शन आप जरूर करें, जो त्रेता युग से आज तक विद्यमान है। संगम नदी के तट पर ही विराजमान है प्राचीन नागवासुकी मंदिर। अक्षयवट दर्शन करने के बाद वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर आप यहां पर आ सकते हैं प्राचीन नागवासुकी मंदिर में दर्शन करने के लिए। और इसकी संपूर्ण कहानियां क्या हैं, आइए उससे आप सभी को परिचय कराते हैं। उससे पहले मंदिर में पहुंचते ही आपको कुछ इस प्रकार का भव्य दिव्य अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत दिव्य है। इधर आपको समुद्र मंथन का भी दृश्य बहुत खूबसूरत तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो बात उस समय की है जब नागवासुकी जी समुद्र मंथन कर रहे थे और समुद्र मंथन के दौरान सारे रत्न निकले, यानी टोटल 14 रत्न। उसके बाद नागवासुकी जी ने इसी जगह पर आकर विश्राम किया था। तब से लेकर आज तक नागवासुकी जी का यहाँ पर पूजन पाठ इत्यादि किया जाता है। और
दिव्य भव्यम अलौकिक मंदिर का प्रांगण है। तो चलिए यहाँ से आपको लेके चलते हैं अब अन्य मंदिरों की ओर। वही हम मौजूद हैं प्रयागराज नैनी में स्थित पूरी की पूरी स्क्रब्ड मटेरियल से बना हुआ द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर का स्ट्रक्चर। आप सभी को दिखाते हैं किस प्रकार से इसका निर्माण कार्य किया गया है, कैसा है आज के समय में प्रयागराज में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग पार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें, जैसे ही आप यहाँ पर प्रवेश करेंगे वहाँ उसी प्रकार से समुद्र मंथन का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जहाँ एक तरफ आपको देवता लोग और दूसरी तरफ असुर लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं वासुकी नाग से। और भगवान विष्णु जी है ना, वो कच्छप यानी कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर निवास किए हुए हैं। और ये समुद्र मंथन का दृश्य प्रवेश करते ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दिव्य है, अद्भुत है। और जो कोई भी यहाँ आज आ रहा है ना, वो इस घड़ी को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा है। और समुद्र मंथन का एक यहाँ पर अगर आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और वीडियो को रोककर आराम से पूरी जानकारी लेकर आप पढ़ सकते हैं। और ऐसा कोई होगा नहीं जिसे समुद्र मंथन के बारे में जानकारी नहीं होगी, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ना हो। लेकिन चलिए अब धीरे धीरे करते हुए अंदर की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं। और अंदर की तरफ प्रवेश जैसे ही करोगे भाई ना, वैसे ही मार्ग में सबसे पहले अगर आपको कोई दिखाई देंगे तो नंदी जी। तो ये सारे के सारे स्क्रब्ड मटेरियल से बने हैं और नंदी जी का प्रवेश द्वार पर ही होना तो ये अच्छा माना जाता है। भाई शिव जी जहाँ हो वहाँ नंदी जी ना हो, या कैसे हो सकता है। और यहाँ पर जो टिकट आप लिए हैं ना, उस टिकट का आपको स्कैनिंग यहाँ पर कराना होगा और कुछ इस प्रकार से आपके सारे टिकट जो हैं वो चेक होंगे। और इस प्रकार से आप टिकट चेक कराने के बाद आप अंदर की तरफ प्रवेश करोगे, कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जो पूरी तरीके से, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या, ये पूरी तरीके से भारत के मैप पर आधारित है। और इसमें गंगा जी का भी दृश्य दिखाया गया है। और मैंने सुना था इसमें फुहारे इत्यादि भी लगाए जाएंगे, आई थिंक नहीं लगाए गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ बोटिंग की व्यवस्था जरूर की गई है, जिसके माध्यम से आप पूरे पार्क का परिभ्रमण कर सकते हैं। और अस्त होता हुआ सूरज एक खूबसूरत दृश्य के साथ आपको यहाँ पर दृष्टिगत होगा अगर यहाँ पर आप आ रहे हैं। और कहते हैं ना, प्रथम सोमनाथम च द्वितीय च मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओम कालम ममलेश्वरम। अगर आप प्रयागराज आ रहे हो तो मन कामेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में भी आपको दर्शन करने आना चाहिए। और ऐसे में जहाँ एक तरफ आपको संगम का, प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र का या महाकुंभ का दिव्य एवं अद्भुत झलक देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से उसी क्रम में आप यहाँ पर सोमेश्वर नाथ महादेव का दिव्य दर्शन जरूर करें। यहाँ पर महादेव विराजमान हैं और इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। शायद इसी वजह से इस जगह का नाम मन कामेश्वर नाथ महादेव रखा गया। और इसी के ठीक बगल में यहाँ ऋण मुक्तेश्वर नाथ महादेव भी विराजमान है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अगर आप कर्ज में डूबे हुए हों तो यहाँ पर आकर दर्शन व पूजन करने मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। चलिए यहाँ से आगे की तरफ लेके चलते हैं आपको और अन्य जगह का आप सभी को दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ अलौकिक दिव्य कुंभ और महाकुंभ का दर्शन कराते हैं। तो यमुना जी के तट पर आपने कहीं ना कहीं मन कामेश्वर नाथ महादेव का दर्शन किया। उसी क्रम में अब हम आप सभी को लेके आ पहुंचे हैं संगम तट की ओर, जहां पर विराजमान है श्री सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जो कि अपने आप में एक प्राचीनता और दिव्यता लिए वे अपने मंदिर के प्रांगण में महादेव विराजमान हैं। तो चलिए यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं मंदिर के प्रांगण में और आप सभी को एक्सप्लोर करते हैं संपूर्ण सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर का प्रांगण और आपको महादेव के मंदिर के बारे में बताते हैं। और महादेव की प्रतिमाएं यहाँ पर आपको मंदिर के प्रांगण में देखने को मिल जाएंगी। प्रवेश करते ही यहाँ पर आपको दिव्य भव्य एवं अलौकिक नंदी महाराज भी नजर आएंगे, जो बहुत बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर विराजमान है। प्रयागराज आ रहे हैं तो सोमेश्वर नाथ महादेव का दर्शन व पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब धीरे धीरे लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण में और आपको संपूर्ण मंदिर की इतिहास के ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर अभी महादेव का आरती होता हुआ मंदिर के प्रांगण में दृष्टिगत हो पा रहा है। तमाम वैदिक आचार्य लोग यहाँ पर अनुष्ठान पूजन करते हुए आपको दृष्टिगत होंगे और अभी महादेव की दिव्य आरती जो है ना वो हो रही है, उसका भी दृश्य आप देख पा रहे होंगे। बहुत दिव्य है, अद्भुत है। यहाँ पर सोमेश्वर नाथ महादेव विराजमान हैं और इनकी जो दिव्य आरती है ना वो यहाँ पर की जा रही है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, जो अपने आप में बहुत दिव्य है, अलौकिक है। तो अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो इसका भी आनंद ले सकते हैं। प्रयागराज से लगभग 25 किलोमीटर दूर विराजमान है श्री सुजावन देव मंदिर, जहां पर जाने के लिए आप प्रयागराज के मेन सिटी से
बस पकड़कर जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ आने के लिए कई माध्यम भी हो सकते हैं। सुजावन देव टेम्पल बहुत दिव्य है, जो कि यमुना नदी के तट पर विराजमान है। घूरपुर से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है श्री सुजावन देव का मंदिर, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। यह मंदिर जूना अखाड़ा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर भी आप आकर दर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर यम द्वितीया के दिन बहुत बड़ा मेला भी लगता है। इसके अलावा यह बरसात के समय में जब यमुना जी अपने उच्च जल स्तर पर होती हैं तो यह मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न होता है और ऐसे में नाव के माध्यम से इस मंदिर में सभी लोग दर्शन व पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर बहुत दिव्य है, अलौकिक है, दिव्य है। इसकी महत्वता अपने आप में बहुत विशेष है। अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो यहाँ पर यानी कि घूरपुर में सुजावन देव महादेव का भी दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को समेटे हुए यमुना नदी के बीचों बीच आप सभी को देखने को मिलने वाला है। प्रयागराज से लगभग 30 किलोमीटर दूर विराजमान है श्री श्रृंगवेरपुर धाम, एक ऐसा स्थान जहां भगवान श्री रामचंद्र जी निषाद राज से मिले और यहीं पर स्थित है निषाद राज का किला या यूं कहें निषाद राज का गढ़। तो यहाँ पर भी आप आकर के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत ढेर सारे मंदिर हैं जो गंगा नदी के तट पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात श्रृंगवेरपुर धाम में कि यहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रथम दिवस विश्राम किया था और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी है, सीता सहित सचिव दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई, उतरे नाव देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हरस विसेखी। और यहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी को केवट जो था ना, वो गंगा नदी को पार करता है और बोलता है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। तो ये सारा का सारा रामायण का वह स्मृति और वह याद आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। वो सारी प्रतीकात्मक चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत दिव्य भव्य अलौकिक भगवान निषाद राज और भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य प्रतिमा भी जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको श्रृंगी ऋषि आश्रम भी देखने को मिलेगा और ऐसा माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि आश्रम जो है ना, यहाँ पर विराजमान है। श्रृंगी ऋषि यहीं पर निवास करते थे। इसके अलावा देवी शांता जो भगवान श्री रामचंद्र जी की इकलौती बहन थी, उनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ ही हुआ था। तो यहाँ पर आप श्रृंगी ऋषि आश्रम में भी दर्शन व पूजन करने जा सकते हैं। और ऐसी मान्यता है श्रृंगी ऋषि आश्रम के बारे में कि यहाँ पर अगर आपको संतान की प्राप्ति न हो तो श्रृंगी ऋषि के मंदिर में दर्शन करने से संतान की प्राप्ति हो ही जाती है। क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ जो ऋषि कराए थे वो श्रृंगी ऋषि ही थे, जो कि अपने अयोध्या धाम के मखौड़ा धाम में पड़ता है। वहीं पर श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था जिससे राम चारों भाइयों का जन्म हुआ था। इसी मान्यता को लेकर कई श्रद्धालु आते हैं, शांता देवी और श्रृंगी ऋषि का दर्शन और पूजन भी करते हैं, जो बहुत दिव्य है। और यहीं पर ठीक कुछ ही दूर के बाद विराजमान है शमशान घाट भी, जहां लोग दर्शन व पूजन करने चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा श्रृंगवेरपुर धाम भी है जहां पर आपको प्रयागराज में आना चाहिए अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में इस बार आ रहे हैं। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से प्रयागराज के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय प्रयागराज।